कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएमक्यू में पढ़ते हैं, तो यूजी के देखिए न्यू रूल्स यहाँ पर जारी किए गए हैं। जारी क्या किए गए हैं आप सभी बच्चों को ये रूल्स मालूम ही होंगे, लेकिन एक पीडीएफ आया हुआ, तो मैं आपको इस वीडियो में पीडीएफ के बारे में बताऊंगा कि क्या इस पीडीएफ में कहा गया है। तो ये सभी यूजी के ऑल सेमेस्टर में देखिए लागू होने वाला है। जो सेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पीछे जो भी सेशन के बच्चे उन पर लागू हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, और चैनल पर नहीं हुआ है चलो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, का पीडीएफ एकेडमिक का प्रमोशन देखिए क्राइटेरिया है। आप सभी बच्चे जो भी सेशन 20-23 और 21-24 में जिस भी सेमेस्टर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी पे लागू होने वाला है। और ये यहाँ पर पेज नंबर 18 में देखिए इसका मेंशन किया हुआ है। क्या बातें हैं इसके बारे में देखिए, मैंने पहले भी एक जब वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन बहुत से बच्चों को कमेंट आया कि सर नया रूल्स एंड रेगुलेशन पर वीडियो बना दीजिए। तो मैं देखिए समझा देता हूँ क्या है। तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट, जिसे आईए के नाम से दिखाया जा रहा है। तो द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास ए इंटरनल एग्जाम, देखिए किसी भी बच्चे को इंटरनल एग्जामिनेशन पास होने के लिए 40% मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए इंटरनल में। यानी अगर आपका 20 नंबर का पेपर है इंटरनल का, उसमें आपको 40% 8 नंबर चाहिए, वरना आप लोग फेल कहलाइएगा। देखिए लिख ही दिया गया है इंग्लिश और हिंदी में कि संबंधित पत्र के आंतरिक परीक्षा के उत्तीर्ण के लिए आवंटित अधिकतम अंक में 40% लाना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए यदि किसी पत्र का अधिकतम अंक 20 अंक है तो विद्यार्थी उत्तीर्ण के लिए 8 प्राप्त करना, अन्यथा वो अनुत्तीर्ण माना जाएगा। फिर दूसरा जो हमारे पास सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन SEE, जिसे आप लोग कह सकते हैं, नो कैंडिडेट विल बी डिटेन्ड इन ऑड सेमेस्टर। किसी भी देखिए बच्चे को विषम सत्र यानी ऑड सेमेस्टर 1, 3, 5 में रोका नहीं जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी सत्र में देखिए फेल अथवा यहाँ पर बोल ही दिया गया है कि वो अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, फेल हो जाए या फिर देखिए लिखा हुआ है एब्सेंट हो जाए, तो उसे प्रमोशन दिया जाएगा अगले सेमेस्टर जाने के लिए। सेमेस्टर 1, 3, 5 में कोई बच्चा अगर फेल है तो बहुत से बच्चों को देखिए यूनिवर्सिटी वाला ये नियम लागू करके लगता है भूल गया था, क्योंकि बहुत से बच्चों को सेमेस्टर 1 में जो थे उनको रोक दिया गया। बोलता है आप लोग सेमेस्टर 1 में है तो आप लोग पास हो नहीं सकते, आप लोग सेमेस्टर 1 क्लियर करना तभी जाएगा। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन ये मेरे द्वारा जारी नहीं किया होगा, मैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने वाला बनता भी नहीं हूँ। यहाँ यूनिवर्सिटी तौर से लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर बोल ही दिया गया कि किसी भी बच्चे को देखिए यहाँ पर अगर कोई बच्चा है तो उसे सेमेस्टर 1, 3 और 5 में देखिए यहाँ रोका नहीं जा सकता। उसे सेमेस्टर 2 में सेमेस्टर 1 को सेमेस्टर 2 में जाने दिया जाएगा, सेमेस्टर 3 वाला को सेमेस्टर 4 में जाने दिया जाएगा, और सेमेस्टर 5 वाला को सेमेस्टर 6 में जाने दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ कंडीशन लगाए हुए हैं। टू गेट प्रमोशन फ्रॉम सेमेस्टर 2 टू सेमेस्टर 3, देखिए अगर आपको सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में अगर जाना है, इसके लिए कुछ प्रमोशन क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि विद्यार्थियों को कम से कम 4 CGPA देखिए अंक प्राप्त करना हो। सेमेस्टर 1 और 2 को मिला के आपको कम से कम 4 CGPA चाहिए। मतलब मान के चलते ठीक है, आपका 200 नंबर मान के चलते, सेमेस्टर 1 200 नंबर मान के चलते ठीक है, और सेमेस्टर में 200 नंबर, 200 200 400 नंबर। 400 में देखिए आपको CGPA निकालना चाहिए। उस CGPA में भी देखिए आपको 4 CGPA आना चाहिए, तो ही आप लोग सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 जा सकते हैं। फिर इफ द कैंडिडेट मस्ट बी सेपरेट, अच्छा देखिए हर बच्चे को 50% मार्क्स चाहिए सेमेस्टर 1 के पेपर में और सेमेस्टर 2 के हर पेपर में। विद्यार्थी को समशस्त्र सेपरेटली अलग अलग देखिए यहाँ पर सेमेस्टर में 2 में से कम ठीक है, 2 में कम से देखिए 50% पास। देखिए द कैंडिडेट मस्ट बी पास्ड इन एटलीस्ट, कम से कम देखिए 50% चाहिए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को मिला के। और फिर सेमेस्टर 4 से लेकर सेमेस्टर 5 का क्या क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया कि 12 पेपर में से 18 पेपर में कम से कम बच्चों को 12 पेपर में देखिए पास होना पड़ेगा, तो ही आप लोग, और साथ साथ सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 टोटल 18 पेपर मिला के तभी आप लोग पास कराइएगा। और ये नोटिस देख सकते हैं आज का नहीं आया हुआ, 23 शायद 23 या 25 जो भी लिखा उस डेट को आया हुआ था। ये सेशन मैंने पहले भी किया हुआ है, बच्चों का देखिए कमेंट आया था, मेरा कमेंट नहीं था जो मैं बता रहा हूँ आपको। और यही बता दिया गया कि कम से कम 12 पेपर अनिवार्य, और जो जनरल कोर्स के पास के छात्र छात्रा हैं 16 में से 10 पेपर पास होना अनिवार्य है। और सेमेस्टर 6 में देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर ऑल द पेपर्स अप टू देखिए सेमेस्टर 3 तक। देखिए जो भी बच्चा अगर सेमेस्टर 6 वर्तमान सेमेस्टर 5 में जो बच्चा पढ़ता है तो सेमेस्टर 6 से जाना है, तो सेमेस्टर 3 तक का देखिए सारा पेपर उसको क्लियर करना पड़ेगा। फिर अगला बोली दिया कि यदि कोई विद्यार्थी सेमेस्टर 4 या 5 में अगर देखिए रिजल्ट में प्रोमोट है या जो भी है, उसका रिजल्ट में देखिए NCL आ जाएगा, मतलब नॉट क्लियर इन लोअर सेमेस्टर। उसके वहाँ उसको जब तक क्लियर नहीं करिएगा तो आपका सेमेस्टर का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर ऑल ओवर बेसिस पे बता दिया कि कैसे करना। इंटरनल एग्जामिनेशन में देखिए 20 में से 40 में 8 नंबर चाहिए तब पास होइएगा, 80 में से 32 नंबर चाहिए तो पास। दोनों को मिला के देखिए 32 और 8 40 नंबर, 100 में 40 नंबर लाइएगा तो ही आप लोग ओवरऑल पास कहलाइएगा, वरना पास नहीं कहलाइएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी पत्र में आंतरिक परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है, तो हम लोग नीचे पढ़ लेते क्या बोला गया, और बाह्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अगली बार होने परीक्षा में केवल देखिए कोई बच्चा का इंटरनल एग्जामिनेशन है मान के चलते देखिए बोल ही दिया गया कि वो
पास मार्क्स ले आता है, और क्या जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है वहाँ पर अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है कोई कारणवश, तो सिर्फ उसे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर बोल दिया है। देखिए लिख ही दिया, 20 में 18 लाया, 8 से ज़्यादा लाया है तो पास है, 32 नंबर लाया है और 31 से यह कम लाया है तो वो फेल कहलाएगा। और यहाँ पर कैंडिडेट हैव टू अपीयर प्लस उसे कौन सा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। फिर यहाँ बोला कि यदि कोई विद्यार्थी किसी पत्र में देखिए न्यूनतम से देखिए 7 से कम लाया था तो उसे देखिए कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर, देखिए अगर कोई बच्चा इंटरनल फेल होता है तो जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है उसे दोनों एग्जामिनेशन यहाँ पर देना पड़ेगा। ये बात देखिए इस पीडीएफ में बोल दिया गया। और यदि कोई व्यक्ति किसी समस्त के आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्ण होता है किसी कारणवश बाह्य परीक्षा समय, तो ऐसी स्थिति में देखिए उसे सिर्फ बाह्य परीक्षा देना पड़ेगा। और वही बात जो मैंने आपको बोला यहाँ पर देखिए रिपीट है। और ये नोटिस देख पा रहे हो 25/2/2023 का आया था, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं क्राइटेरिया। तो आप सही बच्चे जो भी वर्तमान में सेमेस्टर 3 में हैं, सेशन 21-24 में, और सेमेस्टर 5 के जो बच्चे सेशन 20-23 में पढ़ते हैं, तो ये नियम पढ़ लीजिए अच्छे से, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। बाकी इस बार यूनिवर्सिटी में कॉपी चेक हो रहा है तो आप सभी बच्चों को थोड़ा सा और झटका हो सकता लग सकता है, क्योंकि जिस तरह बीएड के छात्र रिजल्ट है, कहीं आपका अगर आपको भी इस तरह झटका दे दिया है तो यूनिवर्सिटी वाला महान काम करेगा। लेकिन ये सब संभावना है, इसे कुछ होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, मैं बस बता रहा हूँ कि बीएड के छात्रों के साथ ऐसा हुआ। बाकी क्या होगा क्या नहीं वो ना मैं जानता हूँ ना आप लोग जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।